क्या आपकी सुबह भी छींकों से होती है? क्योंकि बहुत से लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी सुबह का आगाज़ छींकों से होता है। वो बार बार छींकते हैं, यहाँ तक कि उनके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। ये क्या बीमारी है और ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, आज इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मुआलिज डॉक्टर शुएब साबर। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और पिछले तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो सुबह छींकने की अलामत है या छींकने की बीमारी है, सुबह सुबह उठ के छींकें आती हैं और तसलसल के साथ आती हैं, आखिर ये क्या बीमारी है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों की सुबह ही छींकों से होती है, लोगों की दोपहर भी छींकों से होती है, शाम भी, रात भी ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सुबह सुबह उठे, छींकें स्टार्ट हुई तो सारा दिन ही मुतासर रहा, ना काम पे जा सके, लेटे रहे, सर दर्द होना शुरू हो गया, नाक से पानी, आंखों से पानी, फिर छींक आके उनकी नडाल हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और किसी को बुखार भी हो सकता है तो लेट जाते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। अच्छा, ये एक एलर्जी है। एलर्जी क्या होती है कि नाक की झिल्लियाँ सेंसिटिव हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इसके पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, मतलब धुआं हो सकता है, मट्टी हो सकती है, इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है। सर्दी गर्मी का अगर थोड़ा सा भी नाक की झिल्लियाँ बड़ी सेंसिटिव होती तो वो इतना फील कर लेती, अचानक ठंडी हवा नाक को लगी तो लोगों की छींकें ट्रिगर हो सकती हैं। तो बेसिकली ये एक एलर्जिक रिनाइटिस इसको कहते हैं, ये एलर्जी है नाक की। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये किस वजह से होती है, इसकी वजूहात क्या हैं? जो अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मट्टी एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई मट्टी दूर अभी अंधेरी थी तो ये छींकें स्टार्ट हो गई। ठीक है, हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग परफ्यूम नहीं लगा सकते, थोड़ी सी भी स्मेल आई परफ्यूम की, खुद नहीं भी लगाया, साथ वाले ने लगा लिए तो इनका काम हो जाता है। अच्छा, धुआं हो सकता है, धुएं में कोई लोग करीब गए, मैंने इन्वायरमेंटल बताया कि कोई टेम्परेचर वेदर चेंज हुआ तो उससे हो सकता है। यहाँ तक हो सकता है कुछ लोग धूप में जाए तो उससे छींकें आ सकती हैं, कुछ लोग डाइट कुछ ऐसी चीज़, मिर्चों वाली चीज़ खाई तो बाद में छींकें स्टार्ट हो गई, तो ये इसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जानवरों या परिंदों वगैरह से भी हो सकती है? हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे होते हैं तो ये उनसे भी हो सकती है। अच्छा, एलर्जी के बारे में ये है कि आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमने अपनी बुक में पढ़ा था, एक बंदा था तो उसको एलर्जी होती थी, अपने स्किन पे, जिस्म पे तफड़ बन जाते थे। अच्छा, तो वो सारे एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने कहा कि इसको किस वजह से होती है, तो उनको कोई एलर्जन ना मिला तो ये पता चला कि उनको उनकी वाइफ से होती है। अच्छा, तो वो गोरे थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप ना अलहदगी इख्तियार कर लें। अच्छा, वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली तो कहते कि 15-20 साल बाद ना उसने अपना कोई पुराना अटैची खोला उस बंदे ने, तो उसकी वाइफ की तस्वीर नजर आई तो भाई साहब को फिर तफड़ निकला है। तो इतना खौफज़दा था उसे। तो ये होती है एलर्जी। तो ये नाक की एलर्जी है बेसिकली। तो इसकी मल्टीपल वजह हो सकती है। ये तो बड़ा खौफनाक वाक़या है कि 20 साल बाद भी। अच्छा, अब आते हैं वापस मुद्दे की तरफ कि ये जो इसकी और अलामत, जैसे आपने छींकें आना है, इसके साथ क्या कुछ और अलामत भी हो सकती हैं, जैसे कि छाती में बलगम या इस तरह की चीज़ें, कुछ और सिम्टम्स इसके? अच्छा, जनरली तौर पे जिसको एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं वो नाक की झिल्लियों की रहती है, वो फेफड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती। अच्छा, फेफड़ों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। होता ये है जैसे ही कोई एलर्जन, धुआं, मट्टी, कोई परफ्यूम, तो बॉडी को लगता है ये कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो उसको जिस्म से निकाल देना चाहिए। तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जिसको हम छींक कहते हैं कि नाक से ज़ोर से हवा निकलती है ताकि इसको बाहर निकाल फेंका जाए। अगर वो निकल जाए तो तब भी ठीक है, ना हो तो बॉडी का सेकंड रिस्पॉन्स क्या है कि वो जिसे हम कोराइजा कहते हैं कि नाक में छींकों के साथ साथ पानी भी ऐड कर देते हैं बॉडी के, ये बाहर निकल जाए, आंखों से पानी। फिर लोगों का नाक बंद हो सकता है, किसी को नाक में पॉलिप हो सकते हैं, वो तो खैर और चीज़ें। लेकिन ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये इसकी अलामत आती हैं, नाक से पानी, आंखों से पानी, छींकों का आना, फिर नाक बंद होना, इस तरह की अलामत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं ना, वो एंटी एलर्जी जो गोलियां होती हैं, दवाएं, अद्वियात होती हैं एलोपैथिक की, वो खा रहे होते हैं या एंटी हिस्टामिन ले रहे होते हैं और मुसलसल ले रहे होते हैं, वो कोई इलाज है या उससे नुकसान होता है उल्टा इसका?
देखिए उससे बेसिकली जो एंटी एलर्जिक है वो तो आपका फॉर द शॉर्ट टर्म आपको एक बेनिफिट दे सकती है और ठीक है वो उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर आपको ये समझ रहे हैं कि ये परमानेंट आपको क्योर कर देगी तो ये आपकी बात बिल्कुल 100% गलत है। अच्छा। ये आपका पहाड़ा है, जब तक आपने दवाई खाई उतनी देर तक उसका असर रहा। ये पेन किलर की तौर पे है कि आपको पेन हो रही थी, आपने दवाई खाई, जैसे ही खत्म हुआ तो घुटने में दर्द वापस आ गया। तो आपको चाहिए कि इसका अगर आप होम्योपैथिक इलाज की तरफ जाते हैं तो होलिस्टिक आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपकी सेंसिटिविटी ओवरऑल भी बेहतर हो सकती है, अब नॉर्मल हो सकते हैं। तो इससे बचाव की तदाबीर क्या हो सकती हैं कि अच्छा, एक टोटका ऐसा बताता हूँ, बहुत अहम है, हम हर पेशेंट को ऑलमोस्ट बताते हैं। अगर आपको छींकें आती हैं तो आपको करना ये चाहिए, आप ऑलिव ऑयल लें या सिंपल घर में जैतून का तेल, कोई सरसों का तेल, जो आपको मिले वो हाथ पे लगा के जब सुबह सुबह उठें या कोई भी आपने डस्ट वाला काम करना है तो उंगली के पे लगा के तो उसको नाक के अंदर वाली झिल्लियों पे लगा लें। अच्छा, दोनों होगा क्या, दोनों तरफ अच्छी तरह होगा क्या कि जो आपकी नाक की झिल्लियां हैं उसके इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है हो जाएगी। अच्छा। वो आपके इम्यून सिस्टम को उस तरह से ट्रिगर ही नहीं होने देगी कि फिर वो पूरी छींकें, फिर नाक से पानी आए, आंखों से पानी आए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक चीज़ है कि आप लोगों को बहुत सारा बचा सकती है। बाकी तो ज़ाहिर बात है कि सेकंड चीज़ आपको इस चीज़ का आइडिया है कि आपको मास्क पहनना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर आपको मिट्टी से बहुत ज़्यादा तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, ना कि अपने जिस्म का हर दफ़ा टेस्ट लें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला काम करें। तो डॉक्टर साहब इसका ये क्योरेबल है होम्योपैथिक में, इसकी एलर्जी को जब आप ट्रिगर को पहचान ले या चीज़ों से, तो ये इसका क्या है? देखिए अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो होम्योपैथी क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड इम्यून सिस्टम पे काम करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। तो अगर आपका किसी भी बंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाए तो फिर वो छोटे मोटे एलर्जन से ओवर रिएक्ट नहीं करती। होम्योपैथी क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच पे काम करती, मतलब आपका हेड टू टो आपकी सारी अलामत भी देखेंगे कि आपको नाक की अलामत ज़्यादा है, आंखों की ज़्यादा है, नाक बंद तो नहीं रहता, पानी आता नहीं आता, छींकों का कोई ख़ास टाइम है, जो भी चीज़ें ये भी देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को भी देखेंगे। फिर जो एज कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा वो आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा, सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाएगी, आप नॉर्मली चीज़ों में फिर दोबारा जा भी सकते हैं, आपकी एलर्जी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ये अगर इसको इग्नोर कर दें तो क्या ये फैल सकती है या खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? देखिए या इसके असरात बॉडी के और हिस्सों को डैमेज कर सकते हैं? देखिए अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये नाक की एलर्जी मोस्टली अगर इसी तरह से रहेगा, हमारे पॉलिप्स बन सकते हैं, नाक में गदूद बन सकते हैं, साइनोसाइटिस रह सकता है क्रॉनिक, आपको सर दर्द रह सकता है मुसलसल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती है। अगर आपको ज़ाहिर बात है छींकें आ रही हैं, सर दर्द है, तो आप ना ऑफिस जा सकते हैं, अगर ख़वातीन है तो घर के काम करना उनके लिए महाल हुआ होता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि बर वक्त इसका इलाज करवाएं, इसको लेट नहीं करना चाहिए। जी नाजरीन, ये थे डॉक्टर शुएब साबर, जिन्होंने ये जो एलर्जी है यानी जो छींकें आती हैं आपको, वो ख़ास सुबह सोकर उठते वक्त हों या दिन के किसी भी वक्त, या किसी एलर्जी या किसी और एलर्जिक पहलू से, जो गर्द गुबार से, धुएं से या जानवरों से, इसको नज़रअंदाज करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये क्योरेबल है, आप किसी भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो आपको जिससे आप ठीक हो सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आप मुआलिज के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको ये ज़रूर जानने का मौका मिला होगा कि ये जो छींकें आती हैं सुबह सुबह उठकर, ये क्यों आती हैं, इसकी क्या वजह है। जब आप ये जान जाएंगे तो उम्मीद है कि आप इलाज की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शहजाद चौधरी और डॉक्टर शुएब साबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।